भगवान शिव तपरूप धर्म का अनुष्ठान कर रहे हैं और उनके धर्म में बाधा पड़ी, बाधा उत्पन्न की काम ने, तो उन्होंने धर्म को नष्ट नहीं किया अपितु धर्म में बाधक बनने वाले काम को ही नष्ट कर दिया। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरी छारा। जीवन में अर्थ प्रधान नहीं है, जीवन में काम प्रधान नहीं है, जीवन में धर्म प्रधान है। बहुत ऊंची बात है। हम सभी शास्त्र पुराणों को कंठस्थ कर लें, बाह्य जगत में अपना चाहे जैसा स्वरूप प्रस्तुत कर दें, लाखों करोड़ों हमारे अनुयायी हो जाएं, लेकिन यदि हमारे जीवन में सत्य नहीं है, शौच नहीं है, सदाचार नहीं है, ईमानदारी से हमारे जीवन में धर्म नहीं है, तो हमारा शास्त्र ज्ञान मृत्यु के समय काम नहीं देगा। वेद में लिखा है, छंदांसेनम मृत्यु काले त्यजंती नीडम शकुंता एव पक्ष जाता। वेद की ऋचाएं उस धर्म और सदाचार शून्य व्यक्ति का मृत्यु के समय में त्याग कर देती हैं। कैसे? बोले पक्ष जाता शकुंता नीडम इव। जैसे जिस पक्षी के पंख उगाते हैं वो पक्षी घोंसले को छोड़कर उड़ जाता है, ऐसे ही मृत्यु के समय शास्त्र का ज्ञान उसे छोड़कर चला जाता है। इसलिए हमारे जीवन में धर्म और सत्य होना चाहिए। अब हम जो बात कहना चाहते हैं उसको बहुत ध्यान से सुनें। हम धर्म के वास्तविक स्वरूप से दूर क्यों हो रहे हैं? अर्थ और काम की प्रधानता हमारे जीवन में क्यों आ गई? हम धर्म से दूर होते क्यों चले जा रहे हैं? उसका मूल कारण है, धर्म का जो मूल है, जड़ है, उस जड़ की सुरक्षा हमारे द्वारा नहीं हो रही। वैदिक सनातन आर्य संस्कृति का मूल यज्ञेश्वरी जगज्जननी भगवती गौ माता है। हम गो सेवा से विमुख हो रहे हैं, हम गो सेवा से दूर हो रहे हैं, हम गाय का तिरस्कार कर रहे हैं। बुरा नहीं मानना, घर घर में देवी पधरा लो और लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर लो, यदि घर की गाय को डंडा मारकर भगा दिया है अथवा दूध निचोड़ने के बाद बच्चे और बछड़ा और बछिया का भी पेट काट कर दूध निचोड़ने के बाद यदि पन्नी कचड़ा खाने के लिए, डंडा खाने के लिए आपने घर से गाय को निकाल दिया है, तो आप जीवन भर सत्यनारायण कथा बचवाओ, चाहे गणेश जी पधराओ और चाहे दुर्गा जी पधराओ, आपका कल्याण होने वाला नहीं है। गोतंत्र नामक ग्रंथ में स्पष्ट है, भगवान शिव कह रहे हैं, गाय ही महाकाली है, गाय ही महालक्ष्मी है और गाय ही महासरस्वती है। कुछ गोमाताएं ऐसी होती हैं जो स्वभाव से थोड़ी तेज होती, जैसे हमारे राजस्थान में नागौर नस्ल है, नागौर की नस्ल बहुत प्रसिद्ध इतिहास है कि नागौर के महाराज ने अंग्रेजी शासन में बैलगाड़ी को रेलगाड़ी से आगे दौड़ा दिया था। रेलगाड़ी पूरी ताकत से चली पर वो बैल आगे निकल गए, रेल पीछे रह गई। पूरे विश्व में प्रसिद्ध हैं बैल, नागौरी बैल बहुत मजबूत है। नागौरी गाय दूध थोड़ा देती है, लेकिन इतनी तेज होती है नागौरी गाय कि फों फां करने वाली एकदम। आप सामने जाओ तो बिचक जाए तो उठा के फेंके देगी, वो पहचानेगी नहीं आपको, एकदम सिंघनी के समान होती है।
उसका दूध थोड़ा कम होता है लेकिन बहुत ताकतवर होता, बहुत पौष्टिक दूध होता नागौरी गाय का। वो गाय ऐसी गौ माता आपके घर में हो तो समझ लो हमारे दुख दारिद्र और हमारे तमोगुण को नष्ट करने के लिए, आसुरी शक्तियों का नाश करने के लिए इस रूप में साक्षात भगवती भद्रकाली हमारे यहाँ विराजमान। जो गाय बहुत आराम सुख सुविधा चाहती हैं, जर्सी को नहीं मत समझ लेना, जर्सी तो ना भैंस है ना गाय है, वो तो ईमानदारी से ठीक से पशु ही नहीं।